यह कहानी आपको रुला कर रख देगी। यह है रघु, जिसको अपनी अमीरी का बहुत ज़्यादा घमंड रहता है और यह अपनी अमीरी के चलते किसी की भी नहीं सुनता है। और वहीं यह है रघु का भाई रमेश, जो बहुत गरीब और लाचार है। इसके पास ना ही रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। ये अपनी मजदूरी करके अपने पत्नी का पेट चलाता और रघु अपने काम पे निकल पड़ता है। रघु का काम है केवल लकड़ी को जंगल से काटना और उस लकड़ी को लाकर किसी न किसी के यहाँ बेचना। रघु जंगल में पहुँचने के बाद अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने लगता है, क्योंकि रघु एक मेहनती इंसान होता है, क्योंकि वह गरीब था। लकड़ी काटने के बाद रघु घर की ओर वापस आने लगता है और लकड़ी को गट्ठा लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। और इतने में ही रास्ते में एक दादी मिलती है। अरे बेटा, कैसे दे रहे हो लकड़ी? ज्यादा नहीं माँ जी, सिर्फ 100 रुपए की। ठीक है बेटा, मुझे ये लकड़ी दे दो। रघु आज 100 रुपए का काम करके अपनी पत्नी से बोलता है, अजी सुनती हो, मैं तो आज 100 रुपए का काम करके आया हूँ, ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। अरे तू सुनती क्यों नहीं है मेरी बात नैना? तेरे इस जिद के चक्कर में लगता है एक दिन तू मुझे भिखारी बना कर रहेगी। नैना अपने पति से बहुत ज्यादा डिमांड करती थी महंगे महंगे चीजों की। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश में रमेश का घर एकदम से लगता है कि गिर जाएगा। इसलिए रमेश को लगता है कि मैं क्यों ना अपना सारा सामान लेकर अपने भैया के घर कुछ दिन चला जाऊं। वो दोनों घर जाते हैं कि रमेश के भैया तुरंत मना कर देते हैं। अरे जाओ, मुझे अपने घर में ऐसे गरीबों को नहीं रखना है जो सिर्फ अपने मतलबी के लिए मुझे याद करें। रमेश का बड़ा भाई इतना कह के उनको अपने घर से भगा देता है और उसकी पत्नी बोलती है, अजी कोई गरीब होना क्या पाप है? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोगों का कोई दर्द ही नहीं समझता। आखिर कब तक ये सब ठीक होगा हमारी जिंदगी में? अरे तुम टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के रमेश पुनः अपने काम में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल की तरफ जाने से उसके एक मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मैं कोई अच्छा काम पकड़ूं और लकड़ी काटने के अलावा भी अच्छा खर्चा मेरा चल सके। मैं क्यों ना यह काम और भी तेजी से शुरू करूं। लकड़ी बेचने के साथ साथ मेरे पास और भी तो काम हो सकते हैं, बाकी टाइम में मैं और भी काम कर सकता हूँ। एक दिन एक अमीर की कार रास्ते से उसी गांव से गुजर रही होती है और रास्ते में इतना कचरा था, इतना कीचड़ था कि उसकी कार एक दिन जाकर एक जगह पर फंस गई। वह इंसान, कार का मालिक जो था, वह लोगों से बहुत मदद मांगी। सुनो भाइयों, मेरी कार कीचड़ में फंस गई है, क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? अरे नहीं नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं। हम ऐसे किसी की अनजान व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत है। इसलिए हम ऐसी आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें माफ कीजिए, हम गांव के बहुत भोले लोग हैं, हम मदद नहीं कर सकते आपकी। तभी वहां से रमेश गुजरने लगता है। अपना काम करके रमेश अपने घर की तरफ जाने लगता है कि उस व्यक्ति को देखकर, अरे साहब, मुझे लगता है आपको हेल्प की जरूरत है। क्या कोई काम है या कोई मुसीबत में फंसे हुए हैं आप? अरे हाँ भाई, तुम तो बहुत प्यारे व्यक्ति हो जो अपने से किसी की मुसीबत पूछ रहे हो। मेरी कार यहीं कीचड़ में फंसी हुई है। मैं बहुत लोगों से मदद मांगा, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी कार को थोड़ा धक्का दे दो। किसान इतना कह के धक्का देने लगता है। तभी कार वहां से वापस निकल जाती है। और फिर क्या? फिर रमेश उस व्यक्ति से बोलता है, अरे साहब, अब तो मैं जा रहा हूँ अपने घर। साहब बोलते हैं, अरे भाई, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे? रमेश, अरे आप गरीब के घर क्यों जाओगे? फिर रमेश हाँ कर देता है और दोनों लोग रमेश के घर निकल पड़ते हैं। और रमेश की पत्नी से बोलता है, रमेश, अजी देखो कौन आया है। फिर दोनों आपस में बैठ के चाय पीते हैं। सुनो रमेश, मेरे पास बहुत अच्छा काम है शहर में, तुम चाहो तो कर सकते हो मेरे यहाँ काम। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है। क्या सच में साहब? मैं बहुत अच्छे से आपका काम करूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। साहब इतना कह के अपने शहर की ओर निकल पड़ते हैं। और फिर रमेश अपनी पत्नी से बात बोलता है, मैं बोला था ना जी, एक दिन हम लोगों को भी अच्छे से अच्छा दिन आएगा जिसमें हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, खा सकते हैं। कुछ दिन बाद उसका भाई बोलता है, अजी रमेश क्या काम करने लगा कि वह घर से बाहर तो निकलता है लेकिन हम लोगों से बोलता तक नहीं है, ऐसा क्या है उसमें? कुछ दिन बाद साहब की गाड़ी वापस रमेश के घर आ रही होती है। रमेश को आज बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुनते हो रमेश, मैं बोला था ना कि तुम्हें लेने आऊँगा। अब तुम चलो मेरे साथ और शहर में ही मेरे साथ काम करना। तुम्हारी ईमानदारी का मुझे बहुत ख्याल है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो तुम चलो मेरे साथ और तुमको वहीं मेरे साथ काम करना है। ठीक है, जल्दी से तुम अपना सामान बांध लो, फिर चलते हैं जल्दी से दोनों लोग। इतना कह के तीनों लोग कार से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। ये थी कहानी। देख रही हो गायत्री, आज हम लोग अपनी ईमानदारी के चलते कहां से कहां पहुंच गए। अब तो हमारा पूरे गांव में एक अलग ही डंका बजता होगा, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है और मेहनत के दम पर यहां तक आए हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए यही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पता है हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।